जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज ये वीडियो है बोर्ड एग्ज़ाम जो आने वाला है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ये निबंध है हिंदी का, लॉकडाउन समस्या या समाधान। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों में अवश्य शेयर कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसकी रूपरेखा इस प्रकार है। प्रस्तावना, लॉकडाउन के लाभ, लॉकडाउन से हानि और अंत में उपसंहार। तो शुरू करते हैं प्रस्तावना से। लॉकडाउन यह मानव जाति के इतिहास में पहली बार है जहां पूरे देश में धारा 144 के तहत सबको घर में रहने की सलाह दी गई है। यह इसलिए किया गया है क्योंकि एक ऐसे जानलेवा वायरस ने हमला बोल दिया है कि पूरी दुनिया के लाखों लोगों की जान चली गई है और अब भी संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। कोरोना वायरस से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, सामाजिक दूरी। यह संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार ने हिदायत दी है कि हम पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते से हर संभव दूरी बनाए रखें, तभी हमें इस वायरस से मुक्ति मिल सकती है। भारत के सभी राज्यों में लोग घर पर रहकर सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। अब देखते हैं लॉकडाउन के लाभ। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कार्यालय के कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिलता। पहले 21 दिनों के लॉकडाउन में हमें वे बेहतरीन पल मिले जिसमें अपने प्रियजनों के साथ वक्त व्यतीत किया। जहां कुछ लोगों ने YouTube से वीडियो देखकर भोजन बनाना सीखा, कुछ लोगों ने घर पर परिवार के साथ अंताक्षरी खेला, तो कुछ लोगों ने मशहूर चलचित्र और वेब सीरीज देखा। कुछ लोगों को जिन्हें अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने का अवसर नहीं मिलता था, लॉकडाउन के कारण वह अवसर प्राप्त हुआ। बच्चों के साथ वीडियो गेम्स, कैरम जैसे खेलों का आनंद लिया। विद्यालय में छुट्टी होने के कारण घर बैठे शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लासेज का सहारा लिया ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए। लोगों को लॉकडाउन के इन कुछ दिनों में अपने दिल में दबे शौक पूरा करने का मौका मिला। आम आदमी से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने इसका फ़ायदा उठाया। किसी ने कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखा, किसी ने नृत्य सीखा और अभ्यास किया जो दैनिक जीवन में असंभव है। लॉकडाउन रहने के कारण कोरोना वायरस के मरीजों में गिरावट आई और संक्रमण फैलने का खतरा कम हुआ। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों में कमी न आए, इसलिए किराने का सामान, फल सब्जी और दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध रहीं। लॉकडाउन के कारण बड़े बड़े कारखानों और वाहनों का चलना निषेध हो गया, जिसके कारण प्रदूषण की कमी आई। कल कारखानों का कचरा जो बाहर नदी आदि के जल में प्रवाहित किया जाता था, उस पर रोक लग गई। अब वायु प्रदूषण में नियंत्रण आ चुका है। साथ ही जल और ध्वनि प्रदूषण में भी गिरावट आई है, जो प्रकृति के लिए लाभदायक है। परिंदे आकाश में स्वच्छंद रूप से सैर कर रहे हैं। वायु पहले के मुकाबले शुद्ध हो गई है। आकाश का रंग नीला है, जिसका रंग हम भूल चुके थे। लॉकडाउन के कारण प्रदूषित वातावरण हर प्रकार से शुद्ध हो गया है। और अब हम देखते हैं लॉकडाउन से हानि। बड़े बड़े कार्यालय और कल कारखानों को बंद करने के कारण मजदूरों पर आफत आ गई है। जो मजदूर दैनिक मजदूरी पर जीवन यापन करते थे, उनके घरों का चूल्हा तक जलना बंद हो गया है। बस्ती के लोग भूखे सो रहे हैं। गरीब घरों पर लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। उनके पास घर लौटने तक के पैसे नहीं हैं। देश में ऐसी परिस्थिति के कारण को समझते हुए देश की सरकार ने प्रधानमंत्री राहत कोष से ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने का निर्णय लिया। बहुत सारे लोगों ने भी आगे आकर मदद करना प्रारंभ कर दिया है। लगभग सभी देशों के कारोबार को भारी क्षति हुई है। बड़े बड़े कारखानों को बंद करने के कारण से उनको भयानक हानि सहन करनी पड़ रही है। बाकी व्यवसायियों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लॉकडाउन से भारत को अनुमानतः 100 अरब डॉलर तक का घाटा होने की आशंका है। कोरोना वायरस से 14 अप्रैल तक देश में लॉकडाउन रखना चाहती थी सरकार, किंतु अब 31 मई तक क्रमशः 4 चरणों में लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है। भारत में लॉकडाउन के कारण घर में रहते हुए लोगों को मानसिक समस्या हो सकती है। इससे छोटे बच्चों को काफ़ी समस्या हुई है। वे बाहर खेलने कूदने में असमर्थ हैं। कई लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं।
इन सब से बचने के लिए एक उपाय यह है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कामकाजों में लगाए रखें, जिससे यह सब ख्याल हमारे मस्तिष्क में न आए। अब हम देखते हैं उपसंहार। भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रकोप को नियंत्रण करने के लिए 14 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा की थी, लेकिन संक्रमण को बढ़ते हुए देखकर 4 चरणों में 31 मई तक बढ़ा दी गई। इनके निर्देशों का पालन करना हमारा कर्तव्य है ताकि शीघ्र अतिशीघ्र इस जानलेवा महामारी से मुक्ति मिल सके। तभी हम और हमारी सरकार सामान्य जीवन व्यतीत कर पाएंगे। जिंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। घर पर रहकर ही हम इस महामारी पर नियंत्रण कर सकते हैं। जय हिंद। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई निबंध लेकर। धन्यवाद।